मोटू मम्मी क्यों नहीं बोला तुमने, लेडी क्यों बोलते हो? ड्रामा, ये तमाशा, ये एक्सपोज करना, ये अपने बात बात में आप अगर उनकी वीडियोस बनाओगे ये और भी गलत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। आज आप लोगों के कमेंट्स ना भर भर के होने चाहिए। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी है, वो भी आप लोग देख ही लेना, कोई 10-11 मिनट की है। जिन्होंने नहीं देखी है इवनिंग में, तो एक रेसिपी के साथ मैंने वॉइस ओवर किया। उम्मीद करती हूँ जिन्होंने नहीं देखा वो देखकर कमेंट जरूर से करेंगे। अभी का जो है वीडियो मैं आप लोगों के लिए वो लेकर आई हूँ, मम्मी जी चली गई। कुछ ऐसा वीडियो कि कुछ लोगों को मतलब पंजाबी वो समझ में नहीं आई होंगी कि ऐसा क्या ही बोल दिया था कि मम्मी जो है वो गुस्से से उठकर वहाँ से चली गई थी, है ना। और झूठी की एज यूजुअल हमेशा की तरह वही हंसी, है ना, फेक वाली लेकर वो जी सामने तो नहीं आई थी, लेकिन हाँ उसने वो अपनी हंसी सुना ही दी थी। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ कि एक बड़ी यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं यहाँ पर उनका लेना चाहती हूँ। उनके हस्बैंड जो है ना वो आईआईटी में है। ओके जी, मतलब क्या ही बोलूँ मैं बताना चाहती हूँ कि उनको जी एक ऐसे एक आध कमेंट आए जिसके लिए उन्होंने सबकी वाट लगा दी। एक्चुअली में उनके जो वीडियोस होते हैं ना वो रेसिपी को लेकर होते हैं, मतलब अच्छे फैमिली वाले एपिसोड होते हैं, फैमिली व्लॉग होते हैं जिसमें नो रोना धोना, नो कंट्रोवर्सी, और ना ही उसमें वो अपनी कुछ पर्सनल बातें ऐसे शेयर करते हैं। एक अच्छी लाइफ वो जी रहे हैं, उनको देखकर सुकून मिलता है वाकई में, है ना जी। लेकिन आज उनके हस्बैंड ने एक बात कह दी। उन्होंने बोला कि देखिए हम वो लोग नहीं हैं। जब उन्होंने एक मतलब टाइटल के साथ कुछ ऐसी सी उन्होंने बात करी ना, तो मैं हैरान रह गई कि क्या वाकई में वो लोग भी इनके एपिसोड देखते होंगे। अच्छा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूट्यूबर्स बड़े वाले बड़े मतलब 2-3 लाख जिनके सब्सक्राइबर हैं, है ना, ये लोग कहीं ना कहीं आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। और यूट्यूब भी होम पेज पर ऐसे ही एपिसोड लाकर रखता है सामने कि अगर आप इनको देखना चाहते हो तो, है ना। अच्छा, कोविड के बाद तो सब लोग फ्री थे तो ये सब चीज़ें चल ही रही थी, सब लोगों को एक दूसरे के बारे में पता है। जैसे ही अयान मोम जो है, रमा के हस्बैंड ने भी कहा था कि हम लोग हिमाचल घूमने नहीं गए, कोविड में हम लोग घरों में ही रहे थे। तो ये सारी चीज़ें किसको लेकर थी सबको पता है कि जैसे कि कोविड में जिज्जी निकल पड़ी थी, जिज्जा को लेकर, है ना, बड़की निकल पड़ी थी ना जिज्जा को भी, चलो मैं तुम्हें घर के काम सिखवाती हूँ, अपने मायके ले जाती हूँ, वही सारी बातें। कुछ ऐसा ही टॉन्टिंग वे में इन्होंने भी बात करी, बट ये रिलेट करते हैं यूट्यूबर, इसलिए मैं इनके लिए बताना चाह रही हूँ कि उन्होंने भी ये बोला कि हम अपने घर की बातें, लड़ाई झगड़े यहाँ पर सबके सामने लाकर नहीं रखते हैं। ये सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए नहीं बोला गया, उनके लिए उन्होंने उनके लिए भी बोला है जो अभी आजकल जो कामनी सिंह या फिर निकी जो है उनके जो चल रहा है उसको लेकर भी, है ना। बढ़ते हैं अपने वो वाले टॉपिक की ओर जहाँ पर मम्मी जी गुस्से में उठ के चली गई। मम्मी ने एक ऐसी स्क्रिप्ट मम्मी ने नहीं लिखी थी, लिखी कहीं और गई थी और झूठी सामने आई थी, ये बताते हुए कि भैया ये मेरा ही है, रोल मैंने दिया है मम्मी को करने के लिए, और मम्मी ने बखूबी निभाया। मम्मी ऐसी उतर गई उनमें रोल में, मतलब ऐसी अभिनेत्री रही होंगी मम्मी, मुझे उम्मीद नहीं थी। भैया वो चीज़ें आप लोगों ने देख ही ली कि क्या सच्ची में वो आंसू भी ले आई, बिल्कुल इल्ज़ाम लगाती हुई समदन पर नजर आई कि तुमने बोला 9 तारीख को जाना है, तुमने बोला, इस वजह से मैं भावुक हो गई हूँ। यहाँ पर भावुक हुई, वो इमोशनल हुई अपने बेटे को लेकर, लेकिन वहाँ बहुरिया को क्यों भूल गई भाई? बहुरिया को क्यों भूल गई? उधर बहुरिया भी लगी हुई है। मुझे ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, बहुरिया तुम्हें क्या हो गया, चंपा तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, लेकिन वो कमेंट हमें नज़र क्यों नहीं आते जो कमेंट तुम रीड करती हो? मतलब वो ऐसे हाइड हो जाते हैं कमेंट। अच्छा, हो सकते हैं या तुमने हाइड कर दिया, ऐसा भी हो सकता है ना, या फिर इंस्टा पर आते होंगे तुम्हें। ये वो बातें हैं कि बहुरिया जो है जितनी भी बातें रखनी है ना उसको वो अपने व्लॉग के जरिए रखती है। जो उसको अपनी सास को कहना है वो फ़ोन पर नहीं बात करती, वो यहाँ व्लॉग के जरिए बताती है, क्योंकि वो भी कम नहीं है, वो भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के ही चक्कर में है ना। और वहाँ पर उसको जो मदर इंडिया उनको अपने बेटे की क्यों याद आ रही है, उसकी वजह यही है कि मेरी बहू रानी ने मेरे बेटे को बस में कर लिया।
ठीक है, घर के हर कोने कोने में बहुरिया ने अपनी छाप छोड़ दी। ये सारी बातें जो है मुझे सामने से नज़र आ रही हैं, बड़ी हैरानी सी हो रही थी मुझे, है ना। और पुत्तन तुम्हारी तो हियरिंग थी, उसका क्या बना? और पुत्तन 2 दिन से गायब है। मैं नहीं आई तो इसका मतलब पुत्तन तुम भी ना आओगी? ये तो नहीं मानने वाली बात। अब पुत्तन जहाँ तो फिर हियरिंग पे अपनी जो कोर्ट की तारीख रही उस पर नहीं पहुँच पाई क्योंकि मम्मी यहाँ नहीं थी। अच्छा, मम्मी यहाँ नहीं थी तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पर तो भैया और भावज तो थे, वो ही ले चलते साथ में, है ना। अब जैसे कि चाची, अब क्या ही बोले, मैं उसको क्या बोलूँ। अच्छा, हौसल पर कहते हैं ना ये लोग, हम नहीं कह सकते, रिलेटिव है ना, उनके यहाँ पर कल खाने पर गए, है ना। वो वहाँ पर अपनी पुरानी मेमोरी रिफ्रेश करी है, यहाँ पर गुलाब सिंह ने काफ़ी एंजॉय किया है ना। तो अच्छा लगा, वो सारी चीज़ें एपिसोड के जरिए मम्मी जी ने वहाँ देख ली। और मम्मी के गुस्साए की बात आप लोग भी सोच रहे होंगे, डिम्पल दीदी इतना वीडियो बना लिया, 4-5 मिनट का, अभी तक बोल क्यों नहीं रही हो? चलो बता ही देती हूँ। मम्मी से पूछा, बातें ही बातों में कुछ बातें ऐसी हो रही थी जो कि पंजाबी में थी और आप लोगों को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने लगी हूँ, ड्यूटी मेरी है, क्या ही करूँ मैं यहाँ पर। तो एक तो मम्मी ये कह रही थी कि देखिए ऐसा होता है कि जब फेरे चल रहे होते हैं ना, है ना, भावरें पड़ रही होती हैं, हिंदी में बताती हूँ मैं, तो उस समय जो है कि आप शिक्षा देते हो अपनी बहन को, बेटी को, है ना, तो वो शिक्षा पहले टाइम पर लिखी जाती होंगी, ऐसा कुछ होगा रिचुअल्स, मुझे नहीं पता है, हमारे समय तक नहीं था, है ना। तो ऐसा ही 90 में रिचुअल्स इनके यहाँ पे भी था। मतलब ये जो है मदर इंडिया, ठीक है, तो मदर इंडिया ने बोला कि मैं, आप सुनाइए ना, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं मुझे अब याद नहीं है, वो समय काफ़ी टाइम पहले की बात है। चलिए, मदर इंडिया की अगर 90 में शादी हुई है तो मेरी मौसी की भी 90 में ही शादी हुई थी, है ना, तो मतलब मेरी मौसी की ही एज की रही होंगी ये मदर इंडिया, यही कह सकते हैं। हालांकि हमें पता है कि झूठ सच इनका क्या ही चलता है, लेकिन मेरी मौसी भी जो थी उनके भी कुछ ऐसी शिक्षा वाला सिस्टम ऐसा कुछ नहीं था, है ना। तो जो कि हम लोगों ने अपनी एज में देखा है, टीन एज थे हम लोग उस समय, तो नहीं देखा हमने भी। अच्छा, जहाँ फिर शहरों में नहीं था तो गाँव में था। अब आप लोग बार बार सोच रहे होंगे कि डिम्पल दी ये गुस्से में क्यों उठ के गई, तो वही बताने जा रही हूँ मैं, उसी पे बात पर आ रही हूँ कि यहाँ पर मदर इंडिया से किसके बारे में पूछा जा रहा था, बहुरिया के बारे में, पुत्तन के बारे में, या फिर पुत्तन की सास के बारे में। तो यहाँ पर सबके वो बातें कर रही थी, सबकी तारीफें कर रही थी वो, है ना, लेकिन किसी एक का नाम जो है वो झूठी ने ऐसा लिया जहाँ पर खुद तो कट लगाया, ठीक है, और वहाँ पर मदर इंडिया ने भी पंजाबी में ये बोल दिया कि ये जो झूठी है ना, जो भी इसका नाम है एक्चुअली में, है ना, ये बाज नहीं आती है, जानबूझ के उन लोगों के नाम लेती है। क्या मामा लोगों के भी नाम ले लिए थे उसने? क्योंकि झूठी ने वो बातें वहाँ से हटा दी जो उसने खुद से पूछी थी, ठीक है। या फिर इसने ये पूछ लिया होगा, मम्मी क्या आपके पग फेरे नहीं, उस समय जो भावरें पड़ रही थी उस समय क्या मामा ने या मामी ने या फिर आपकी बहन का नाम लिया हो सकता है, वही वाली जिसको अब ये लोग बुलाते नहीं है, है ना। तो उन्होंने कौन सी शिक्षा दी थी? भैया उठ के ही भाग गई मदर इंडिया को, तो गुस्सा यहाँ पर जग जाहिर हो गया, है ना। तो यही है कि कंट्रोवर्सी इसको क्रिएट करनी है, कंट्रोवर्सी क्रिएट किए बिना इनकी स्क्रिप्ट जो है वो अधूरी ही रहती है ना। तो भाई जीजी, अभी तुम ये बताओ कि इतना पैसा खर्चा किया, किसी ना किसी बहाने तो निकालोगी, है ना। अब ये जो कहती हैं कि ऐसे इंजॉय वाले दिन वापस नहीं आएंगे, है ना, तो ये लोग जो एंजॉय कर रहे हैं, इनकी इंजॉयमेंट में रंग में भंग कैसे डाला जाए वो कोई झूठी से सीखे, ठीक है। ये झूठी ये वाले सब काम करती हुई नज़र आ रही हैं, सबको बताती हैं कि इन लोगों को जो है मैं क्या ही खिलाती हूँ, एक अच्छी डाइट दे रही हूँ, ये सब चीज़ें कर रही हूँ, जिसको ये लोग फॉलो भी कर रहे हैं, बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं, है ना। लेकिन शाम को डीप फ्राई समोसे ये भी खाती हैं और साथ में मोटू वो भी खाते हैं, है ना। मोटू हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन मोटू का हाथ जब सामने आ जाता है ना, वो चेक ब्लू कलर की वाइट कलर की शर्ट पहने हुए, तो मैं समझ ही जाती हूँ कि समोसे दो, आज तो मैंने वीडियो पॉज करके ना समोसे गिन लिए, 8 समोसे थे, बताओ 4 लोग 8 समोसे, मतलब 2-2 समोसे सबने उड़ाए। और झूठी कहती कि मैं तो भैया बस सिर्फ जूस पीती हूँ, मैं तो कुछ नहीं खाती हूँ, झूठी कहीं कि चल झूठी। और ये पूरे 2 समोसे खाती है, अपने हिस्सा नहीं छोड़ती है ये कभी भी, है ना।
और वहाँ पर मोटू जो है, जो अब मैं क्या ही बोलूँ, फिर से मैंने वो वीडियो देखा, मैंने कहा मोटू नंबर एपिसोड नंबर 1 एपिसोड नंबर 2 ये मैंने सिर्फ और सिर्फ मोटू के लिए ही बनाने हैं। तो वो तो मैं हैरान थी। मोटू का कहना था कि मेरी मम्मी कहती है कि मैंने इतनी स्ट्रगल की। थोड़ा सा आज मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ क्लियर कर रही हूँ। मोटू ने कहा कि मेरी मम्मी बार बार कहती है कि मैंने इतनी स्ट्रगल की, इतनी स्ट्रगल की। तो मैंने कहा मम्मी आप जरा बाहर निकलिए जग में, आपको पता लगे कि संसार में किस किस ने स्ट्रगल नहीं की है। तो मम्मी कर गई चुप, है ना। कहता मैंने कहा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपनी समदन को देख लो। भैया आसान नहीं होता एक औरत को 3 बच्चे छोड़ के जाना, वहाँ पर जाकर नौकरी करना, है ना। और वहाँ मदर इंडिया कहती मैं तो मटर भी साथ ले जाती थी, वहीं बैठी बैठी ऑफिस में छील लेती थी। मुझे तो वही वो टेलीफिल्म वगैरह ही याद आ गई जो हम कभी देखते थे, है ना। तो उसमें ये सब चीज़ें होती थी कि स्वेटर बुनती रहती थी वो, ये सब चीज़ें, है ना। तो उसको देख लो उसने कैसे पाले हैं। भैया मैं उस लेडी की बहुत तारीफ करता हूँ। लेडी मम्मी क्यों नहीं, मोटू मम्मी क्यों नहीं बोला तुमने, लेडी क्यों बोलते हो बताओ। अपनी मम्मी मम्मी, है ना, अपनी वो सास को लेडी, हद हो गई भैया तुम्हारी, है ना। तो मैं मतलब हैरान थी इस बात को लेकर, है ना। और दूसरी बात मोटू ने ये कहा कि भैया ये हमेशा औरतों के साथ खड़ा ही रहता है ना। औरत कमज़ोर है या नहीं है, जहाँ किसी को भी ज़रूरत है और उसको लगता है कि कोई ज़रूरतमंद है, कि कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई परेशान है, ये बंदा पहुंच जाता है वहाँ पर। अब पता नहीं रिश्तेदारी में ये पहुंचता है या नहीं, है ना, लेकिन ये भैया पुतन के मामले में तो पहुंचा है। और इसने सरेआम टॉन्टिंग वे में बात करते हुए ये चीज़ बोली है कि मैंने कभी भी ऑन कैमरा कभी किसी औरत को गाली नहीं दी, अब्यूज़ नहीं किया, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। भैया तुम्हारा खुद का चैनल तो ओपन करो, तभी तो तुम वो चीज़ें करोगे। ये सीधा सीधा इसने टारगेट करा था नन्नू जीजा को, है ना। क्योंकि नन्नू जीजा ने लाइव भी ऐसी कर दी थी, 1-2 लाइव कर दी और उसमें ये उसने सबको मतलब अब क्या ही बोलूँ, है ना। उसके बाद उसने माफ़ी मांग ली। अब इन लोगों के ऊपर सब ने नज़रों करमे कर रखी हैं, जहाँ फिर सब लोगों का ध्यान है, फोकस है इनके ऊपर। ये चीज़ें वो लोग देख रहे हैं कि ये घर घर की कहानी, ये ड्रामा, ये तमाशा, ये एक्सपोज करना, ये अपने लड़ाई झगड़े यहाँ पर दिखाने, ये सब चीज़ें करके ही अपनी इनकम जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं है ना। और ये सब चीज़ें करनी गलत है ना। यही मैं बता रही थी अब स्टार्टिंग में जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि बड़े यूट्यूबर जो है ना वो इन्हीं को लेकर बात करते हैं, एक इनको लेकर और 2-4-6 हैं उनको लेकर बात करते हैं वो लोग, है ना। डायरेक्ट बात नहीं करेंगे लेकिन टॉन्टिंग वे में बात करेंगे, किसी ना किसी तरीके से बात करेंगे, तो आप लोग समझ ही जाओगे ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि एक तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि मोटू ने कहा कि जब झूठी ने पूछा कि नहीं आपने हमारी मम्मी के बारे में तो नहीं कहा, उसने बोला नहीं मैंने कहा भाई उस लेडी को देखो। भैया उस लेडी को देखो का क्या मतलब, नहीं मतलब क्या, एक तो तुम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो लेडी को मम्मी कह के, है ना, जो एक्चुअली में तुम्हारा रिश्ता बनता है। अच्छा, और दूसरी बात पुतन के लिए तुमने कहा कि चलो कैसे भी किसी भी तरीके से ये मेरे साथ में खड़ी रही जब मुझे ज़रूरत थी, मतलब उसने बोला जब मुझे ज़रूरत थी और मुझे झूठी तुमसे शादी करनी थी। अब चलो कैसे भी करके ये मेरे साथ खड़ी थी, है ना पुतन, तो मैं इसके साथ तो हमेशा से ही खड़ा रहूँगा। आज मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, है ना। ये जी खुलासा करा है मोटू ने, है ना। मैं मतलब हैरान थी कि उसको शादी करनी थी, 2007 की बात मोटू कह रहा है और एक दूसरे को मोटू, वो कहती मोटू और वो कहता मोटी, मोटा मोटी। और ये किसको फॉलो किया गया था, फ्लाइंग विज सर को, फ्लाइंग विज ऋतु राठी, एक दूसरे को मोटा माटी कहते हैं ना ऐसे। अच्छा जी, तो भैया वो कहती है कि 2008 में, अब तो जी शादी की तारीखें भी बदल गई, सन बदल गए। अच्छा 2014 में शादी हुई है झूठी की, ठीक है, ये खुद ही कहकर मतलब भूल गई, ये कहने लगी अब 2015 में हुई है। भैया 2014 में मेरी सिस्टर की जब मैरिज हुई, जब इसने बोला था ना 2014 में हुई मेरी, तो मेरे को लगा कि अच्छा 2-3 महीने पहले इसकी हुई है, क्योंकि मेरी सिस्टर की अगस्त में हुई है तो इसकी भी जून जुलाई में हुई थी, जून में, और इससे पहले मई में हुई, 2 हुई है ना। तो भैया अब ये 15 में आ गई है, भैया इसका तो क्या ही कहें, कभी एज में घोटाला, कभी इसमें घोटाला, कभी उसमें घोटाला। ये घोटालेबाजी पे मोदी जी जरा आप भी नजर करम करें, थोड़ा इनका आता पता लगाएं ये ज़िंदगी में चाहते क्या है।
ये कैसे इन्फ्लुएंसर हैं जो रॉन्ग इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना, और अपने ही बड़ों को एक्सपोज करते हैं, बड़ों का गुस्सा भी दिखाते हैं, नाराज़गी भी दिखाते हैं, हर बात उनकी पल पल की बात जो है ना ये लोग कैश करवाते हैं। यही हमने अब तक देखा है ना। तो यही मेरे को लगता है कि अभी मेरा टॉपिक कुछ ज़्यादा वीडियो मेरा लंबा हो रहा है। वैसे तो 14 मिनट का हो गया है वीडियो मेरा, तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी बातचीत और कर लेते हैं, पुत्तन और नन्नू के ऊपर बात कर लेते हैं कि अभी इनकी कोर्ट की जो भी तारीख रही है, जहाँ जैसे भी है, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है ना। और उधर नन्नू ने भी कल जो है डांट फटकार लगाई है अपने उसकी बहन के बेटे की, जहाँ बहन ने अपने बेटे की, बिल्कुल वो वैसे ही कर रहे हैं जैसा कि मैंने भी एक समय किया है। उनका बच्चा जो है बिल्कुल वैसे ही शरारती है जैसा कि मेरा बेटा शरारती स्टिल अभी तक है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि बच्चों के साथ ऐसा ना करें। ये हमारे खुद के एक्सपीरियंस है। हम लोग फेटअप हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन हम लोगों ने उसके बाद फिर काउंसलिंग करवाई थी। तो उसके लिए यही है कि आप भी काउंसलिंग करवाएं। हम लोग वैसे बच्चों को, आजकल के जो जनरेशन है ना, आजकल के जो बच्चे हैं, इनको हैंडल करना भैया बहुत मुश्किल है। आप जैसा इन लोगों को कहोगे कि ये नहीं करना, जहाँ फिर किसी बात के लिए डराओगे करोगे, आज तो वो डर जाएंगे, है ना, कल उसके लिए आपको बहुत परेशान करने वाले हैं। जो भी वर्डिंग आपने यूज़ की, जैसे जैसे आपने डराया, सेम वैसे ही मैं भी डराती थी, इवन मेरे हस्बैंड भी। लेकिन नहीं, वो उसकी शरारतें दिन बर दिन बढ़ती चली जा रही थी, है ना। लेकिन वो स्कूल में अलग था, स्कूल में वो सबका फेवरेट, घर में वो शैतान नंबर 1 का, है ना। तो ये ड्यूल पर्सनैलिटी आजकल के बच्चों की है। उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप उनकी काउंसलिंग करवाएं। वो आपकी बातें नहीं समझ पा रहे तो आप इसकी बात जो है ना टीचर से करें। टीचर अपने तरीके से बच्चों की काउंसलिंग भी करती है, एक स्टोरी के जरिए उनको समझाती भी है ना। अभी क्योंकि वो बच्चे का माइंड जो है ना वो डेवलप हो रहा है। बच्चे जो है ना गलत बातों में बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, है ना। अच्छी बातें जो उनको थोड़ा लेट समझ आती हैं, लेकिन टीचर की बात बहुत ज़रूर से समझ जाएंगे। थोड़ा घर का भी माहौल वैसा रखना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी बात के लिए आप उसको ऐसे डांटोगे ना, ओए चुप, ओए ये नहीं करना, तो ये गलत है। और बात बात में आप अगर उनकी वीडियोस बनाओगे, ये और भी गलत है। वो आज नहीं आप लोगों को पता लग रहा, लेकिन उसको 10 साल का 15 साल का होने दो, टीन एज में आते ही भैया वो सारी बातें ना वो सामने आने लग जाती हैं। वो कहना शुरू कर देते कि आपने मुझे ऐसे करा था, आपने मुझे ऐसे कहा था। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ। मतलब हम लोगों ने भी काउंसलिंग करवाई थी कि ड्यूल पर्सनैलिटी थी, हाइपर एक्टिव बेबी होते हैं। सो ये सेम शरारतें कर रहा था, इसीलिए मैं आप लोगों को वो चीज़ बता रही हूँ, है ना। तो बाकियों को भी शायद इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और यही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर मतलब कैसे क्लियर करूँ कि जैसे बच्चे छोटे, है ना, कहते हैं ना मिट्टी के होते हैं पुतले, जैसा चाहोगे वैसा ढल जाएंगे। तो ऐसे ही इन्फ्लुएंसर भी होते हैं, जैसा गलत सलत दिखाएंगे वैसी ही छाप दिमाग पर छोड़ जाएंगे अपने व्यूअर्स के, है ना। सो आप भी गलत इन्फ्लुएंस करना बंद करो। अपने लड़ाई झगड़े, कोर्ट के केसेस, क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है लाइफ में, ये सब चीज़ें मत दिखाइए। डेली की रूटीन ही सिर्फ और सिर्फ आप शेयर करें सबके साथ, हमें भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए जी, कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।